प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया। धन्यवाद करते परमेश्वर ने अब तक हमको संभाला, सुरक्षित रखा। हर उतार चढ़ाव में परमेश्वर हमारे साथ रहे और हर परिस्थिति में परमेश्वर ने हमको जयवंत से बढ़कर रखा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आज के वचन के लिए भी मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने दिया। और अभी जब फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर में जब मैं पढ़ रही थी तो जब मैंने बाइबल खोली और जब ये वचन निकला तो पवित्र आत्मा ने कहा कि इस पे बोलना है। तो जो वचन परमेश्वर ने दिया और मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आज कुछ बदलने जा रहे हैं। और क्योंकि परमेश्वर का वचन है, ये जीवित वचन है और जब ये हमारे अंदर जाता है तो बदलाव लेकर आता है। और अगर सिर्फ कानों में जाके बाहर निकलता है तब नहीं कुछ भी होता, पर जब ये अंदर जाता है तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है। हालेलुया। तो जो कि हम पढ़ते हैं, और इससे पहले मैं एक और बात शेयर करना चाहूँगी आज कि पिछले हफ्ते जब मैं संडे को आधी रात के बीच में मुझे पवित्र आत्मा ने क्लियर इस वचन को बोला जो कि हम पढ़ते हैं होशे में। उसमें लिखा है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तो उन्होंने ये चीज़ बोली मेरे को, और उसके बाद उन्होंने बोला कि परमेश्वर का ज्ञान क्या है। परमेश्वर का ज्ञान, वचन को जानना ही ज़रूरी नहीं है बल्कि उस पर चलना भी ज़रूरी है, और उसके साथ साथ परमेश्वर का भय होना भी बहुत ज़रूरी है। पवित्र आत्मा ने बोला, परमेश्वर ने मुझसे कहा कि आज जो लोग, उनको नॉलेज बहुत हो गई है ना, इधर से उधर से जैसे भी नॉलेज है, लेकिन परमेश्वर का भय नहीं है। हर एक प्रार्थना भी करते हैं या बाइबल भी पढ़ते हैं या स्तुति आराधना करते हैं, कलीसिया में भी जाते हैं, सब चीज़ें वो करते हैं, लेकिन परमेश्वर का भय नहीं है। और जहाँ परमेश्वर का भय नहीं है वहाँ परमेश्वर के प्रति वो आदर भी नहीं है। वहाँ बुराई से पीछे हटने का भी वो स्वभाव मनुष्य में अब नहीं है। जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पे चलता है और उससे दाएं बाएं नहीं मुड़ता, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर का भय तुमको सुगंध सा खाएगा। तो हमारे अंदर परमेश्वर का ये भय होना बहुत ज़रूरी है कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं परमेश्वर को उपस्थित जानकर करें। और जो भी व्यक्ति परमेश्वर को उपस्थित जानकर कुछ भी करता है, अपना जीवन निर्वाह करता है, वो कभी किसी की बुराई नहीं करेगा, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, वो कभी गलत काम नहीं करेगा, वो कभी वचन से हटकर नहीं चलेगा, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहेगा और उसका जीवन बताएगा कि वो परमेश्वर को आदर दे रहा है ना। जब हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे आव भाव से पता चलता है ना। हम उससे प्यार करते हैं, हमारा बॉडी, हमारा जो मूवमेंट है वो दिखाता है ना। हम उसके सामने पोलाइट होते हैं, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, हम वो करते हैं जो उस व्यक्ति को पसंद आता है ना। तो हम अपने आप को पीछे करके हम एक फ्लो में चल रहे होते हैं। तो वही चीज़ परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग उसके साथ करें, उसके साथ चलें, उसका भय रखें, उसका ज्ञान रखें, जाने कि वो परमेश्वर है, वो हमारा पिता है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है और कोई भी उसके तुल्य नहीं, और वो हमारा पिता है। ये इस चीज़ को हमको जानना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का ज्ञान रखना, उसके वचन का ज्ञान रखना, इस चीज़ को बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी वो कह रहे हैं मेरा ज्ञान नहीं है। तभी जब परेशानी आती है तो लोग इधर उधर भटक जाते हैं। जब प्रॉब्लम्स होती है तो कोई कहता है अच्छा तुम इधर चले जाओ, तुम उधर चले जाओ, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, वही सब करने लगते हैं। जबकि परमेश्वर कहते हैं कि तुम उन लोगों के बीच में रह रहे हो पर उनके से काम नहीं करो, लेकिन परमेश्वर के ही लोग उनके से काम करने लग जाते हैं, है ना। बहुत मेरे को दुख होता है जब मैं इसमें
राजाओं में लिखा है, और जब हम क्रॉनिकल्स में पढ़ते हैं, क्या करा इसराइलियों को जब परमेश्वर लेकर आए, परमेश्वर का क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि तुम उन लोगों की किसी चाल मत चलना, उन लोगों के व्यवहार मत करना जो भी वो लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के ही लोगों ने अपने बच्चों को बलि करना शुरू कर दिया, ये सोच के कि हमको हमको मतलब हम इस प्रॉब्लम से हम बच जाएंगे, या इस बला से हम बच जाएंगे, इस चीज़ से हम बच जाएंगे। मैं बताना चाहती हूँ, यीशु का नाम सब नामों के ऊपर दिया गया है, और जहाँ यीशु मसीह के नाम से जब हम खड़े होकर कोई चीज़ बोलते हैं, तो चाहे एक दुष्ट आत्मा हो, चाहे दुष्ट आत्मा की सेना हो, वो भागती ही भागती है। ये ज्ञान हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है, ये ज्ञान हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी, परमेश्वर का ज्ञान, है ना। लेकिन जैसे हम आगे पढ़ते हैं, और जब मैं ये पौलुस के बारे में जो मेरे को परमेश्वर ने कहा इस चीज़ के लिए मैं बोलूँ, उसमें हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियोस का 11 अध्याय में, और इसमें जैसे कि लिखा है, एक चीज़ जो मतलब उसका वो दिखाती है ना, उस कितना अटूट विश्वास था, उसका जो रिलेशन था यीशु मसीह के साथ, वो इतना अटूट था। वो कहता है कि क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। क्या किस तरह से वो बोल रहा है, हल्का फुल्का नहीं। इस चीज इन शब्दों में उसका कितना मतलब, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, अंदर से उस चीज को वो बोल रहा है कि मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। किस चीज में बढ़कर? मसीह के सेवक में, मसीह के साथ साथ चलने में, उसके पीछे पीछे चलने में, उसकी आज्ञाओं पर चलने में। मैं उसका सेवक हूँ, है ना। वो आगे वो कहता है, उसने आगे अपनी प्रॉब्लम्स को बताया कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक क्या क्या चीज़ें होती चली गई, लेकिन वो उदास नहीं है उन चीज़ों को लेकर, वो उदास नहीं है। वो कहता है कि अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिस पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़ जिसका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसकी निर्बलता से मैं निर्बल किसी की निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। यदि घमंड करना आवश्यक है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता जो सदा धन्य है जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। आमीन। वो कहता है इन चीज़ों में एक के बाद एक परिश्रम करने में भी, कैद होने में, कोड़े खाने में, मृत्यु के जोखिमों में, यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती नहीं कि लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं, लोग परमेश्वर के वचन पे चलना छोड़ देते हैं, लोग परमेश्वर की निंदा करने लग जाते हैं। छोड़ना नहीं है, आप वो उस परमेश्वर के आप संतान हो। कैसे छोड़ सकते हो उस पिता को जिसने, कैसे छोड़ सकते हो उस यीशु को जिसने अपना लहू बहा के हमें मोल लेके हमें खरीदा है? कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ना, उस परमेश्वर में बने रहना है। प्रॉब्लम्स आती हैं, परेशानियां आती हैं, सताव आता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर में बने रहना है, छोड़ना नहीं है, अंत तक धीरज धरना है, छोड़ना नहीं है, उस परमेश्वर के साथ साथ चलना है। हमारी जैसी भी सिचुएशंस में हम लोग हैं, जिस भी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, धन्यवाद करना है,
धन्यवाद करना है। वो कह रहा है इन सब चीज़ों में वो एक कंप्लेन की तरह नहीं बोल रहा, एक गवाही की तरह वो बोल रहा है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये सब मुझे पथराव भी हुआ, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ कि यीशु मेरे साथ था। मैं कैद में भी गया, वहाँ भी यीशु मेरे साथ था। जिस जहाज पे मैं चढ़ा वो डूबा भी, लेकिन यीशु मेरे साथ था जो मुझे जीवित करके लेकर आया। हर एक परेशानी में एक गवाही है। हमारी सोच क्या है? हमको भी अपनी हर एक परेशानी में उस गवाही को देखना है जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहते हैं। वो हमें बताना चाहते हैं ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ये बीमारी है, ठीक है, लेकिन मैं यहोवा राफा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें बोलना है, हमें इस चीज़ को रियलाइज करना है, हमें ज्ञानवान होना है परमेश्वर के वचन में। इस नॉलेज को हमें रखना है ताकि दुष्ट की उन युक्तियों से हम अनजान नहीं रहे, है ना। लोग किसको बहकाते हैं? जो थोड़े से, जिन्हें लगता है ना कि अरे इन्हें तो कुछ नॉलेज नहीं है, इन्हें कुछ पता नहीं है, उनको लोग बहका देते हैं। नहीं बहकना, परमेश्वर के ज्ञान को, उसके वचन को अपने अंदर इतने अधिकाई से ले लेना है कि जब सामने से कोई गलत चीज़ आ रही हो तो हम एकदम जान लें कि ये गलत है और साइड हो जाए, है ना। अपने हर प्रॉब्लम में, अपने हर दिक्कतों में, हर परेशानी में हमें उस चीज़ को ऐसे रखना है, ऐसे बोलना है कि परमेश्वर का वचन को हम हाथ में लेते हुए जय के उत्सव में होते हुए हम चल रहे हैं। हमारे शरीर में चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि उसका आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। आगे वो कहता है इसमें 2 के 12th चैप्टर में हम पढ़ते हैं, वो एक कांटे के बारे में वो कहता है, जिक्र करता है कि एक कांटा मुझे चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पे घमंड करूंगा। हालेलुया। अगर हम कहीं पर निर्बल हैं, अगर हम कहीं पे कमज़ोर हैं, अगर कहीं पर परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, तो हमें वहाँ पर क्या होना है? आनंदित होना है। हमें वहाँ पर परेशान नहीं होना। वो कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, इसलिए मैं बड़े आनंद से। क्या ये आनंद हमारे अंदर है? परमेश्वर का ये आनंद क्या हमारे अंदर है? जब हम प्रॉब्लम्स में से गुजर रहे होते हैं, ये आनंद हमारे अंदर होना ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य क्या कर सकता है? वो आपके सिर्फ शरीर को घात कर सकता है। मनुष्य सिर्फ आपके लिए झूठ बोल सकता है। यहाँ पौलुस ने बोला ना कि झूठे भाइयों के बीच में जोखिमों में रहा। लोग हैं जो आपके इमेज को, आपके नाम को वो झूठ बोल के आपकी उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करना चाहेंगे। शांत रहें, परमेश्वर को जवाब देने दें। हालेलुया। शांत रहें। आपके ही लोग आपके अगेंस्ट खड़े होंगे, शांत रहें, परमेश्वर को जवाब देने दें। हालेलुया। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बोल रही हूँ। जब मैं 20s में थी, जब मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया था, शुरू से क्रिश्चियन फैमिली में हूँ, लेकिन जब परमेश्वर ने छुआ, अपने अभिषेक से भरा, और जब सेवकाई में आई, सेवकाई करना शुरू करा, 7 दिन जाते थे हम प्रचार करने, यहाँ तक कि हम स्लम्स में भी जाते थे प्रचार करने। इतने लोग खड़े हुए अगेंस्ट में, इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, इतनी ज़्यादा, लेकिन बताना चाहती हूँ वो सिर्फ मेरे इमोशंस को हिला सके, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं हिला सके। मैं कमज़ोर थी, ठीक है, मैं इतना ज़्यादा मैं स्ट्रांग नहीं थी, मैं बहुत, और कॉन्फिडेंस मेरा कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे कि वो कहता है ना कि मैं पागल के समान कहता हूँ कि मैं उनसे बढ़कर हूँ। मेरे अंदर ये था कि कोई मुझे मेरे स्वर्गीय पिता से अलग नहीं कर सकता। और जितना विरोध मेरे जीवन में आया, उतना ही परमेश्वर की सामर्थ मेरे जीवन में आई। उतना परमेश्वर ने अलग अलग जगहों पर, परमेश्वर ने मेरे द्वारा लोगों को छुआ है।
जितना विरोध हुआ है उतना ही सिंपल प्रार्थनाएं, छोटी प्रार्थनाओं के द्वारा ऐसी ऐसी चीज़ों में लोगों को चंगाई दी जिनके लिए डॉक्टर ने बोला था इलाज नहीं हो सकता। साधारण प्रार्थना, लेकिन वो क्या था, क्योंकि मेरा दिल परमेश्वर से ऐसा जुड़ गया कि वो अब अलग हो ही नहीं सकता। मतलब अगर आप दिल को वो करो तो सांसें ही खत्म हो जाएंगी, राइट। यीशु मसीह ने कहा आई एम द वाइन, है ना, सच्ची दाखलता मैं हूँ, और अगर तुम मुझसे अलग हो जाओगे तो अगर हम किसी एक टहनी को पेड़ से काट के अलग कर देंगे तो वो सूखती जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। तो हमारा जीवन भी परमेश्वर के साथ वही है। अगर कोई हमको परमेश्वर से अलग करेगा तो मतलब हम मर गए, हम डेड हैं। तभी परमेश्वर से जुड़े रहना है, अपनी निर्बलताओं पे घमंड करना है, अपनी परेशानियों में घमंड करना है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ। हालेलुया। आज भी जो इतनी प्रॉब्लम्स, जो एक तूफान की तरह प्रॉब्लम्स लाइफ में होती हैं, पर उन चैलेंजेस में भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे साथ। वो अपने लोगों को कभी लज्जित नहीं होने देते, कभी भी लज्जित नहीं होने देते। लोग जो कहते हैं कहने दीजिए, हमारे अंदर जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है वो ये है, जो लोग कहते हैं मेरे साथ साथ मेरे पिता के भी कान सुन रहे होते हैं। कई बार मेरे कान नहीं सुन रहे कि मेरे पीछे लोग क्या विरोध कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के कान सुन रहे होते हैं, वो जवाब देते हैं। वो हमसे ये चाहते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर के साथ बिल्कुल साफ बना रहे, हमारा हृदय एक दूसरे के साथ बिल्कुल साफ बना रहे, मेरे हृदय में यीशु मसीह वास करे। कहते हैं मैं दरवाज़ा खटखटाता हूँ, कौन खोलेगा। ये नहीं कि यीशु मसीह अभी बाहर खड़े रहो, मुझे मेरा दिल साफ करने दो, थोड़ी सी कड़वाहट, थोड़ी सी जलन, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा ये थोड़ा वो है, साफ हो जाएगा तब आप आना। नहीं, आ जाओ यीशु मसीह, आज ही आ जाओ, मेरा दिल तैयार है आपके लिए, आज ही आ जाओ, राइट। क्योंकि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो हमारे साथ, हमारे अंदर वो इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि इस संसार में हम हैं। ये शरीर जो है वो जब हम इस संसार से जाएंगे, ये शरीर यहाँ मिट्टी जो है मिट्टी में मिल जाएगी, और शारीरिक बातें भी यहीं पर ख़त्म हो जाएंगी। वो यीशु हमारे अंदर इसलिए है ताकि वो हमें ये सिखाना चाहते हैं कि आत्मिक रूप से कैसे जिया जाता है। यहाँ पर भी रहते हुए आप वहाँ पर हो, पर आप उस माहौल को अपने साथ कैसे आप लेकर चल सकते हो। यीशु मसीह की हर एक चीज़ आपके शरीर में अधिकाई से वास करना चाहती है, हर एक उसकी चंगाई, उसका सामर्थ, उसका अभिषेक आपके अंदर बिल्कुल एक हो जाना चाहता है। हालेलुया। वो तभी तो वो कहते हैं कि कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है, ना जोखिम, वो कहते हैं यहाँ तक मृत्यु तक नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है कि मैं बड़े आनंद से, मैं इन सब में अपना आनंदित होता हूँ, अपनी निर्बलताओं में। मैं आज यही परमेश्वर का वचन यही कहना चाहता है, अपनी निर्बलताओं में आनंदित होना शुरू करें, आनंदित होना शुरू करें। वो कहता है आनंदित होता हूँ मैं अपनी निर्बलताओं पर, और अपनी निर्बलताओं पे घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पे छाया करती है। हालेलुया। उस खुदा का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है, बहुत है। इस फ्राइडे जब मैं फास्टिंग प्रेयर में जब मैं प्रार्थना कर रही थी, और मैं कुछ लोगों के लिए जब प्रार्थना कर रही थी, तो परमेश्वर ने दिखाया कि मेरा अनुग्रह उन पर है। अनुग्रह मतलब एक, मैंने फर्स्ट टाइम इस चीज़ को, परमेश्वर ने पहली बार इस चीज़ को दिखाया। अनुग्रह एक ब्लैंकेट की तरह परमेश्वर ने दिखाया, और दिखाया कि ऐसे वो जैसे बैठे हैं दुआ कर रहे हैं, और वो अनुग्रह से वो कवर्ड है वो व्यक्ति। बाहर आंधी तूफान है, परेशानियां हैं, शरीर में तकलीफ है, बीमारी जो भी है चीज़ें वो बाहर है, लेकिन वो जो अनुग्रह है ना, उस अनुग्रह ने उस व्यक्ति को सामर्थ दी हुई है उस चीज़ को बर्दाश्त करने की, उस चीज़ में आनंदित होकर, कंप्लेन करते हुए नहीं, कुड़कुड़ाते हुए नहीं, जॉयफुली। हम देखते हैं ना, जब अभी ये संडे पाम संडे है, वो देखो यीशु मसीह कैसे एंटर हुए यरूशलेम में, जॉयफुली। यीशु मसीह को पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं,
है ना, आने वाले दिनों में वो क्या फेस करने जा रहे हैं, कितना दर्द, कितनी तकलीफ, लेकिन वो उदास होते हुए नहीं गए, जॉयफुली गए। इसीलिए परमेश्वर हमसे चाहते हैं हम भी, चाहे हम कैसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, चाहे किसी भी तरह की सिम्टम्स क्यों ना दिख रहे हो, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, हम आनंदित होकर चलें, अपनी निर्बलताओं पे घमंड करें। जहाँ मैं कमज़ोर हूँ, मेरे खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि वहीं पर ही उतना ही मैं तुझ में सामर्थ्य हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो आगे वो कहता है कि इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, देखिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रवों में और संकट के समयों में क्या होता हूँ, परेशान नहीं होता, दुखी नहीं रहता, डिप्रेशन में नहीं गया, बैकस्लाइड नहीं हुआ, है ना, किसी के लिए, परमेश्वर के लिए या उसके वचन के अगेंस्ट नहीं गया। वो कहता है कि मैं प्रसन्न, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं निंदाओं में, निर्बलताओं में, दरिद्रता में, उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हालेलुया। हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से हमको भरे, है ना, हम सब चाहते हैं परमेश्वर अपना बल हमें दे, बल पे बल हम प्राप्त करते जाएं और उकाबों की समान उड़ने की वो सामर्थ हम पाएं। लेकिन उस वचन में ये भी लिखा है कि जो लोग यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं, वो नया बल। तो क्या हम यहोवा की बाट जोते हैं? हर वक्त परमेश्वर के साथ लगे रहते हैं, परमेश्वर से बात करते हुए चलते हैं हर वक्त, चाहे आप यहाँ पर हो, गरीबी में हो, तो भी परमेश्वर से बात करनी है। और जब परमेश्वर आपको उस घूरे पे से उठाकर शिरोमणि बनाएगा तब भी परमेश्वर से बात करनी है। आपका दिल नहीं बदलना चाहिए परमेश्वर के साथ। मैं किसी के साथ शेयर कर रही थी ये वाली बात, किसी को बता रही थी कि अब्राहम, आइजक, जेकब, जोसेफ और दाऊद, इन लोगों का, नहीं दाऊद नहीं, जोसेफ तक मैंने बोला था, हाँ, मैंने कहा इन लोगों का हृदय जो था, जब ये परेशानी में थे, जिस तरह ये परमेश्वर को पुकारते थे, जो इनका प्यार था, जो इनकी पुकार थी परमेश्वर के साथ चलने की, जो एक उनके अंदर जो एक चाहत थी, जिस तरह से वो चलते थे, जब परमेश्वर ने उनको प्रॉस्पर किया, हर तरह की आशीषों से आशीषित किया, तब भी उनका दिल परमेश्वर के साथ वही बना रहा, वो नहीं बदले, है ना, वो नहीं बदले। नीति वचन में वो कहता है, ना तो मुझे तू निर्धन कर, ना तो मुझे गरीब कर, और ना ही मुझे अधिक धनवान कर, है ना, कहता है। तो जब परमेश्वर हमको हर तरह की आशीषों से, चंगाई से, छुटकारे से, हर तरह की अच्छी चीज़ों से हमें जब परमेश्वर ब्लेस करना शुरू कर देते हैं, तब भी हमको परमेश्वर को नहीं छोड़ना है, तब भी हमको यही कहना है कि परमेश्वर तेरे लिए मैं एक पागल के समान में कहता हूँ कि मैं तेरा सेवक हूँ, मैं तुझसे बढ़कर हूँ। कैसे बच्चों में होता है ना कि नहीं पापा मम्मी मुझको ज़्यादा प्यार करते हैं, नहीं मुझको ज़्यादा प्यार करते हैं, है ना, ऐसे बच्चों में रहता है एक कंपटीशन, नहीं मुझे ज़्यादा वो करते हैं, मुझे से ज़्यादा वो करते हैं। तो वो चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए कि परमेश्वर तू मुझसे ज़्यादा प्यार करता है ना। हम कितना उस परमेश्वर से प्यार करते हैं, हम कितना उस परमेश्वर से लिपटे रहते हैं। और अगर आप उस परमेश्वर से लिपटे हुए हो, अगर आप उस परमेश्वर से प्यार करते हो, तो मैं बताना चाहती हूँ, आपके निकट 1000 आपके दाहिने और 10,000 गिरेंगे, पर कोई विपत्ति आप पे नहीं आएगी। जो दिख रहा है उस पर यकीन नहीं करना, जो प्रॉब्लम्स दिख रही हैं उस पर यकीन नहीं करना, क्योंकि ये सब परमेश्वर ऐसे करके निकाल देंगे। लेकिन अगर वो चीज़ आपके अंदर है, सिर्फ धन्यवाद करते हुए जाना है, धन्यवाद करते हुए जाना है, क्योंकि आपके जो एक्शन और रिएक्शंस हैं वो आपके साथ साथ परमेश्वर के साथ साथ कोई और भी देख रहा होता है। तो उस दुष्ट को अवसर नहीं देना है कि वो किसी भी बात को लेकर आप पे दोष लगाए। हमेशा सिर्फ धन्यवाद करते हुए आगे जाना है, सिर्फ धन्यवाद करते हुए आगे जाना है, सिर्फ परमेश्वर को ही पकड़े रहना है। पौलुस एक जगह पे कहता है कि फिलिपियो के उसमें वो कहता है
कि मैंने हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीख लिया है। वो ये नहीं कहता जब मेरा बैंक अकाउंट बहुत अच्छा हो जाएगा तब मैं संतुष्ट होऊंगा, जब मेरी अच्छे से मिनिस्ट्री स्टैब्लिश हो जाएगी, मेरे बहुत अच्छे से क्या हो जाएंगे, जब बहुत अच्छे से मेंबर्स हो जाएंगे, या जब बहुत बड़ा मेरा अपना घर हो जाएगा तब मैं संतुष्ट होऊंगा। नहीं, ये सब शारीरिक बातें हैं। हमारी संतुष्टि आत्मिक होनी चाहिए, आत्मिक होनी चाहिए। वो प्यार, वो आनंद, वो तसल्ली से परमेश्वर ने भरा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए। हमारी संतुष्टि उस परमेश्वर की ओर से कि उससे हमें क्या मिल रहा है, वो हर तरह से आत्मिक रूप से होनी चाहिए, शारीरिक उस पे नहीं तो अगर हम फिजिकली देखें तो पौलुस के पास संतुष्ट होने के लिए तो कुछ भी नहीं था। एक के बाद एक कोर्ट केसेस में वो जाता गया और इतनी सारी प्रॉब्लम्स उसके जीवन में आई। भूख भी उसने सही, प्यास भी उसने सही, निर्बलताओं में भी हो गया, जोखिमों में भी हो गया। उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर जिस जहाज़ में मैं चढ़ा, तेरा दास चढ़ा है इस जहाज़ पे, तो ये जहाज़ तो गिरना है, ये जहाज़ तो डूबना ही नहीं चाहिए था, क्यों डूबा, कैसे डूबा। ये वाली घमंड की बातें नहीं होनी चाहिए। नहीं, जो भी हुआ है परमेश्वर को पता है क्या हुआ है। दीन रहना चाहिए हर बात में, और परमेश्वर के उस ज्ञान को रखना चाहिए कि प्रभु जो ये कर रहे हैं उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, और इससे वो भलाई को उत्पन्न करेंगे, एक गवाही बनाएंगे, मुझे और ज़्यादा क्या करेंगे, मजबूत करेंगे आत्मिक रूप से, है ना। जब अपने बच्चों के लिए मैं प्रार्थना कर रही थी, उनके एग्ज़ाम्स के लिए, उनके असाइनमेंट्स के लिए, उनके प्रोजेक्ट्स के लिए, तो वो चीज़ परमेश्वर ने दिखाई, वो बटरफ्लाई वाला जो एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था। तो जब हम प्रॉब्लम्स में से गुजरते हैं, हमारी आत्मिक, हमारी स्पिरिचुअल मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती जाती है, और उस विधि से गुजरना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर परमेश्वर दाऊद को ऐसे ही ले जाके गोलियत के बाद सीधा सिंहासन पे बिठा देते, तो मैं बताना चाहती हूँ दाऊद आज नहीं तो कल उसके अंदर घमंड आ जाता और वो गिरता ही गिरता। लेकिन वो जो एक तरीका था ना, उसको समझ में आया, उन जंगलों में, उन गुफाओं में उसको समझ में आया, उस परेशानी में, अंधकार की उन तराइयों में उसको समझ में आया कि अगर परमेश्वर मुझे जिंदा नहीं रखे तो मेरी सामर्थ कुछ भी नहीं। तभी वो जब राजा बना, हर लड़ाई में वो परमेश्वर के सामने बैठ जाता था कि परमेश्वर आप बताइए क्या मैं युद्ध करने जाऊं या नहीं जाऊं। वॉरियर था, लेकिन फिर भी परमेश्वर को उसने आदर दिया। हालेलुया। हाँ, कई बार लोग परमेश्वर को आदर देना भूल जाते हैं, परमेश्वर को आगे रखना भूल जाते हैं, जिसका फ़ायदा दुष्ट उठाता है, और कभी अहंकार आ जाता है, नहीं तो कहीं डिप्रेशन आ जाता है। तो उस चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए, परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरते हुए और परमेश्वर के साथ साथ चलते हुए हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अभी पिछले दिनों में एक जगह पे जा रही थी, और मैं जब हम जा रहे थे, मैंने रात से ही परमेश्वर से बात करनी शुरू कर दी थी। पिता, आप मेरे साथ हैं, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं बस दाऊद के समान खड़ी हो जाऊँगी, उस गोलियत के सामने निशाना पे लगाना आपका काम है, क्योंकि मेरे पास स्ट्रेंथ है ही नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ कर सकूँ। लेकिन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इतनी सामर्थ दी कि मैं सिचुएशन को फेस कर सकूँ। तो हर सिचुएशन को फेस करने की सामर्थ भी परमेश्वर देते हैं। ये नहीं कि परमेश्वर आपने क्यों ऐसा करा, क्यों ऐसा होने दिया, आप तो ऐसे करके चीज़ों को चेंज करते हैं, आपने क्यों नहीं चेंज करा। नहीं, जानो तो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, योजना क्या है। हर बारी एक सी चीज़ परमेश्वर नहीं करते। किसी को हाथ छू के चंगा किया, किसी को बोल के चंगा किया, किसी पे मिट्टी लगा के चंगा करा। हर एक के लिए परमेश्वर का अलग तरीका है। तो हमें वो अपने पिता को जानने की ज़रूरत है, उसके साथ समय बिताने की ज़रूरत है। तो हम कभी परेशान नहीं होंगे, हम कभी निराश नहीं होंगे, और हम ऐसे ही पौलुस के समान इतने कॉन्फिडेंस के साथ और इतने बोल्डनेस के साथ, और जिसे कहते हैं ना, इस आत्मिक घमंड के साथ हम कह सकेंगे कि मेरा पिता मेरे साथ है, मैं नहीं गिरूंगा। हालेलुया। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, मेरा पिता मेरे साथ है। ये बीमारी मुझे ख़त्म नहीं करेगी, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे,
वो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। Hallelujah. उसके कोड़े, परमेश्वर चाहे तो ऐसे करके चीज़ों को ठीक कर दे, परमेश्वर चाहे तो धीरे धीरे करते रहे। परमेश्वर जैसे चाहे। हम कई बार अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी इच्छाओं में अपनी इच्छा रख देते हैं। परमेश्वर की बात तो पीछे गई, नहीं खुदा बाप आप ये कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आपने ये कर दिया, आपने। एक होता है विश्वास में प्रार्थना करना और एक होता है जिद में आप प्रार्थना कर रहे हो। इस चीज़ का बहुत एक माइनर सा डिफरेंस है। जब आप विश्वास में प्रार्थना करते हो तो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि अपने आप को कैसे हम्बल करते हुए, परमेश्वर की इच्छा जानते हुए प्रार्थना करें। क्योंकि उसमें फिर हम क्या करते, जो परमेश्वर तेरी इच्छा है ना, हम जानते हैं कि तूने ऐसे भी एक एक रात में पेड़ को भी उगाया। हम जानते हैं कि किसान जब बोता है तो धीरे धीरे करके वो चीज़ उगती है ना। इसहाक ने भी जोता बोया, परमेश्वर ने तो सींचा, लेकिन परमेश्वर चाहते तो ऐसे भी फसल उगा सकते थे, लेकिन वो चीज़ वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। आज क्या है, लोग परमेश्वर के साथ साथ नहीं चल रहे, परमेश्वर का ज्ञान नहीं रख पा रहे, परमेश्वर के प्रति भय नहीं है, तभी वो लोग आगे भागना चाह रहे हैं, आगे चलना चाह रहे हैं, फटाफट। हमें पता है ये चीज़ यहाँ पर, ये बाइबल में यहाँ ये रेफरेंस है, ये स्टोरी है, इसका बैकग्राउंड ये है, इसका ये वो है। नहीं, आप रुको, अपने कमरे में जाओ, दरवाज़ा बंद करो, थोड़ा समय बस शांत रह के परमेश्वर के सामने उसकी हजूरी में बिताओ, तब आप जानोगे कि उसकी इच्छा क्या है। तभी मूसा कहता है ना, मुझे अपनी गति सिखा परमेश्वर। तो हमें वो चीज़ें सीखनी है ताकि हम उसके हिसाब से हम चल सकें, उसके हिसाब से। और जब परमेश्वर जो कह रहे हैं वो फिर करने के लिए आप खड़े हो जाइए और कोई भी आपको छू नहीं पाएगा। मैं बताना चाहती हूँ, जब मैं शादी से पहले जब मैं खड़ी होती थी और जब लोग बोलते थे, डांटते थे या जो भी करते थे, हर चीज़ के लिए उन लोगों ने मुझे चैलेंज करा, और मुझे नहीं बल्कि परमेश्वर को चैलेंज करा, मेरी शादी से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, हर एक चीज़ के लिए। पर लिटरली मेरे कान उनकी आवाज़ सुन रहे होते थे, लेकिन मेरी आत्मा में अंदर वर्शिप चल रही होती थी, और वो कैसे चल रही होती थी मुझे नहीं पता। मैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया उस चीज़ को मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। मेरे कान उन लोगों की बातें सुन रहे हैं, लेकिन मेरी आत्मा उस वर्शिप के गीतों को सुन रही है, और वो मेरे अंदर गूंज रहे होते थे गीत, और उससे उनकी बातों का, वो बातें मुझे दबा नहीं सकी, मुझे बिठा नहीं सकी, और वो आज तक है ना। वो चीज़ हमारे अंदर इतना होना चाहिए परमेश्वर की, वो नज़दीकी हमारे अंदर होनी चाहिए, उसकी नज़दीकी हमारे अंदर है ना। उसके साथ जितना बैठेंगे उतना उसको सुनने का हमको एक आदत हो जाएगी। फिर ये हमारी हैबिट हो जाएगी कि बिना परमेश्वर से बात करे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और जितना हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे उतना ही सच्चाई से चलेंगे। जैसे डैनियल के साथ था ना, लोग ढूंढने पर भी उसके काम में कुछ गलत नहीं निकाल पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की अगुवाई में चल रहा था, परमेश्वर के साथ साथ। ऐसे ही वो डैनियल का परमेश्वर, वो हमसे भी यही चाहता है, यही रिश्ता वो हमारे साथ चाहते हैं, है ना। तभी, और ये जो वर्स, ये जो आज का वचन दिया है, अपनी निर्बलताओं पे घमंड करिए। जिस सिचुएशन में आप हो, परमेश्वर से छुपी नहीं है। आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपके थॉट्स, आपका डर, हर एक चीज़ परमेश्वर जानते हैं। वो आपको उन चीज़ों से निकालने में बहुत सामर्थ्य है, और सिर्फ वो ही निकाल सकते हैं और कोई नहीं। सिर्फ परमेश्वर ही रिपोर्ट्स को चेंज कर सकते हैं और कोई नहीं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उनके आज के इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। और मैं प्रार्थना करूँगी, उसके बाद हम परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते मेरे खुदा, धन्यवाद करते मेरे प्रभु। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपने हमको अपना बेटा और बेटी बनाया मेरे प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपने अपने आप को हमारे लिए दिया मेरे यीशु,
कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हैं मेरे यीशु। आपका धन्यवाद करते मेरे पिता, जो आपने हमारे लिए किया मेरे यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्रभु, आपने अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र किया मेरे पिता। हमारे पापों को, श्रापों को, हमारे सारे अपराधों को आपने क्षमा किया यीशु। हम आपका धन्यवाद करते यीशु नासरी। धन्यवाद करते मेरे यीशु। हमारा जीवन आपका है मेरे पिता परमेश्वर, ये सांसें आपकी है मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते मेरे पिता, हर एक बात के लिए मेरे पिता, हर एक उन परेशानियों के लिए भी मेरे पिता, हर एक उस दर्द के लिए भी मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं मेरे प्रभु। आपका अनुग्रह हम पर है मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर कि आप कभी नहीं सोते, कभी नहीं ऊँघते। धन्यवाद करते आप हर वक्त हर पल हमारे साथ रहते मेरे पिता। प्रभु आपके इस वचन को आपके हाथों में देती हूँ यीशु नासरी, और प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि जितने लोग इस वचन को सुने मेरे यीशु, आप इस वचन के द्वारा हर एक जन को छूइएगा मेरे परमेश्वर। उनके विश्वास को और मजबूत करिएगा मेरे परमेश्वर पिता ने। और ज़्यादा मेरे प्रभु कि आपका प्यार उनके हृदयों में और अधिकाई से भरने पाए मेरे परमेश्वर। वो अपने हालातों से डरे नहीं, बल्कि आपके हाथों को थामे रहे मेरे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करती प्रभु जी, जहाँ जहाँ पर भी ये वचन जाता है मेरे खुदा, एक छुटकारा लेकर आने पाए प्रभु जी। इस सत्य को लोग जाने और ये सत्य उनको आज़ाद करने पाए मेरे परमेश्वर। आपने अपने लोगों को प्रभु जी अपने आनंद से भरा है। आपका वचन कहता है कि आपने अपने लोगों को हंसमुख बनाया है प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, हर एक जन को अपने आनंद से आप भरिए प्रभु जी, भरिए मेरे परमेश्वर। उनकी उदासी को दूर करके मेरे खुदा आपसे प्रार्थना करती हूँ, अपने आनंद से उनको भर दीजिए मेरे पिता। रोने की तराई से होते हुए जो आपके लोग जा रहे हैं प्रभु, उनको अपने आनंद से भरिए मेरे परमेश्वर, क्योंकि उस तराई में भी आप उनके साथ हैं मेरे खुदा। आपका धन्यवाद करते मेरे पिता, धन्यवाद करते मेरे प्रभु जी, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते प्रभु। जितनों का भरोसा आप पर है वो कभी लज्जित नहीं होते मेरे परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। एक बार फिर आज के दिन के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी, इस वचन के लिए धन्यवाद करते मेरे खुदा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की प्रेजेंस यहाँ पर, और जो जो ये वचन को सुनेगा उन सब के घरों में हमेशा बनी रहे प्रभु यीशु। आपके नाम से कहते हैं और शैतान के अंधकार की शक्तियों को बांध देते यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।